हाईवे पर सासू माँ शारदा और बहू अनामिका अपने गले में मोबाइल फोन लटका के अपने अपने साइकिल से जा रही होती है। माँ जी, हम जिस शहर में रुके हुए हैं वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारे घर के लिए खरीदी हुई जमीन मिली ही नहीं, जो कि हाईवे के पास ही थी। सच बताइए माँ जी, आपने जमीन खरीदी कि नहीं? अनामिका ने जब ऐसा सवाल पूछा, शारदा गुस्से से, अरे बेवकूफ लड़की, कितनी बार समझाऊं? मेरे बेटे रमेश ने मेहनत की कमाई से इस जमीन को खरीदी है। मुंह बंद रखो और साइकिल चलाओ। अरे माँ जी, अब नाराज क्यों हो रही है? आपने तो कहा था कि जमीन बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बस का मतलब क्या? तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? नहीं माँ जी, मेरे कान तो ठीक है और काम भी कर रहे हैं। फिर तुमने ठीक से सुना क्यों नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि 2 किलोमीटर हो सकता है, मैंने ये कहा था कि लगभग ये 2 किलोमीटर की दूरी पे हो सकता है। अच्छा, तो आपने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं। जब से घर से निकली हूँ तब से साइकिल चला ही रही हूँ। सासू माँ, और कितनी दूर जाना है? हम बस पहुँचने ही वाले हैं बहू। शारदा के कहने पर अनामिका और तेज साइकिल चलाने लगती है। अरे बहू, इतनी तेज साइकिल क्यों चला रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये कहकर शारदा थोड़ी दूर और गई और एक कच्ची सड़क के पास रुक गई, पर अनामिका बिना इधर उधर देखे बस आगे बढ़ गई। मैं तब तक साइकिल चलाती रहूंगी जब तक सासू माँ खुद ना कहे कि हो गया बहू, अब रुक जाओ, कहकर अनामिका आगे बढ़ गई। थकान महसूस करते हुए शारदा भी कच्ची सड़क से होके प्लॉट की ओर बढ़ ही रही थी। तब तक अनामिका सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे जाके रुक के इधर उधर देखने लगी। उसने देखा सासू माँ कहीं भी नहीं है। अब वो उलझन में पड़ गई। अरे ये क्या, सासू माँ तो पीछे कहीं नहीं दिख रही है। कहीं किसी लॉरी ने टक्कर तो नहीं मार दी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे पता चलेगा कि कौन सी लॉरी ने टक्कर मारी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। उसी बीच उसके गले में लटका हुआ मोबाइल फोन बज उठा। देखा सासू माँ फोन कर रही है। ये तो सासू माँ का फोन है, लगता है उनका आखिरी पल है। वो उनका फोन उठाती है। हेलो सासू माँ, आप कहाँ हैं? ठीक तो है ना? किसी लॉरी ने टक्कर मार दी है क्या? अनामिका की बात सुन के अपने प्लॉट के पास खड़ी शारदा गुस्से से कहने लगी। क्या बकवास कर रही हो बहू? क्यों मैं लॉरी से टकराऊंगी? क्यों गड्ढे में फंस जाऊंगी? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन आप तो मेरे पीछे साइकिल में नहीं है माँ जी। अगर मैं तुम्हारे पीछे साइकिल में नहीं हूँ तो मुझे आके लॉरी टक्कर मार देगी। हाँ, माफ कीजिएगा माँ जी, तो क्या लॉरी नहीं बस ने टक्कर मारी है? आप भी ना माँ जी कितनी लापरवाह रहती है। देखिए, बस टकरा के चली गई और आप गड्ढे में गिर गई। कैसे आप संभाल रही होंगी? हाँ, बस करो बहू, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं प्लॉट के पास खड़ी हूँ, तुम बस आ जाओ। छी, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ? ओफो, मेरी सारी घबराहट पानी में चला गया। अनामिका की ऐसी बात सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आया। अरे बहू, तुम आ रही हो कि नहीं? अगर आओगी तो मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। आ रही हो माँ, आप बस वहीं खड़ी रहिए। इतना बताइए कहाँ आना है? शारदा ने रास्ता समझाया और फोन काट दिया। अनामिका अपनी साइकिल वापस मोड़ के चलने लगी। थोड़ी दूर तय करने के बाद उसे एक कच्ची सड़क दिखी। थोड़ी दूर उस कच्ची सड़क से जाने के बाद उसने एक प्लॉट के पास शारदा को खड़ा देखा। वो शारदा के पास पहुँच गई और फिर कहने लगी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? छोड़ो वो सब बहू, मैं तो तुम्हें ये घर दिखाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी, जिसे मेरे बेटे रमेश ने बड़े ही मुश्किलों के साथ खरीदा है। थोड़ी थोड़ी बचत करके उसने लिया है। शारदा कह ही रही थी, तब तक अनामिका इधर उधर देखने लगी। वो घर हाईवे से थोड़ी दूर पर ही था। अनामिका सोचने लगी कि यहाँ पे बिजनेस शुरू किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अब बताओ, ये घर देखने के लिए तुम इतना जिद क्यों कर रही थी मुझसे? माँ जी, आपको तो पता है कि हमारे वहाँ नौकरी नहीं है। पिताजी और रमेश जो मेहनत करते हैं और जो पैसे आते हैं उससे घर चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ बहू, इसीलिए तो हम बस एक ही समय खाना खाते हैं और दूसरे समय पानी पी के रहते हैं। ये बात पिताजी और आपके बेटे को तो पता नहीं है ना? ना तुमने बताया ना मैंने। जब तक हम दोनों में से कोई नहीं बताएगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा बहू? उन्हें हम ये बात बता भी नहीं सकते हैं माँ जी। तुम्हें कुछ करना है यहाँ, मुझे पता है क्या करना है। मुझसे क्या हो पाएगा बताओ। माँ जी, आपने ध्यान दिया है यहाँ पे आसपास ना कोई टिफिन सेंटर है,
ना कोई होटल है। हाँ बहू, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। तो फिर? माँ जी, हम यहाँ पे चिकन टिक्का बेच सकते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे, लोग बोर्ड देख के आएंगे और हमारे पास कच्ची सड़क किनारे वो चिकन टिक्का खाएंगे। जितना मन वो खाएंगे, हमें पैसे देंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। कैसा होगा माँ जी? बहू, तुम्हें देखकर समझ नहीं पा रही हूँ कि हंसू या रो। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब क्यों कह रही हैं। हमें खुद ही एक वक्त का खाना मिलता है, वो भी बड़े मुश्किल से। तो आप सोच रही हैं कि चिकन टिक्का का व्यापार हम कैसे कर पाएंगे? सही कहा बहू। माँ जी, बात ऐसी है कि एक दिन आपको बिना बताए मैं शहर गई थी अपनी सहेली से मिलने। सुकन्या को अपना आइडिया बताया। उसने कहा कि अगर उसे जगह पसंद आई तो वो निवेश करेगी इसमें। सच में अनामिका? फिर अपनी सहेली सुकन्या को यहाँ पे बुलाओ, उसे ये जगह दिखाओ। मुझे पता है उसे ये जगह जरूर पसंद आएगी, तो वो निवेश भी करेगी। फिर तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा बहू। मुझे भी पूरा विश्वास है माँ जी। मैंने सुकन्या को फोन किया था, उसने कहा वो कार से यहाँ आएगी। हमें यहीं पे उसका इंतजार करना चाहिए माँ जी। इंतजार करेंगे। सास बहू के बीच बात चली रही थी, तब तक सुकन्या कार लेके वहाँ पहुँचती है। अनामिका उसे हेलो कह के खुश होकर रिसीव करती है। शारदा नमस्ते कहती है। फिर सुकन्या को वो जगह बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। सुकन्या को जगह और बिजनेस आइडिया दोनों बहुत पसंद आते हैं। ओके, ये जगह मुझे अच्छी लगी, तो हम बिजनेस डील कर ले? हाँ जरूर सुकन्या। सुकन्या ने अपने बैग से पैसों की गड्डी निकालकर अनामिका को दिया। मैं बहुत खुश हूँ सुकन्या, ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये मदद तो बिल्कुल नहीं भूलूंगी, पर तुम मेरा हिस्सा मत भूल जाना। मैं कैसे भूल सकती हूँ बताओ? इंसान नहीं भूलता है, पैसा भुला देता है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए। अब तुम्हें चिकन टिक्का का व्यापार शुरू करना चाहिए। ठीक है सुकन्या, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुकन्या कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। शारदा और अनामिका भी खुशी खुशी अपनी साइकिल पर बैठकर घर लौट आती है। अगले दिन ही अनामिका अपने प्लॉट वाले घर के आगे एक बेंच लगा देती है और कुछ कुर्सियाँ भी लगा देती है। अजी, आप और पिताजी यहाँ पे कुर्सी पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का बनाकर ले आती हूँ। कहने पे रमेश और प्रसाद दोनों बैठ जाते हैं। हाईवे के पास चिकन टिक्का का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है। अनामिका रमेश और प्रसाद को चिकन टिक्का बना के देती है। वो चाहती थी कि उन दोनों को देखकर सड़क से गुजरने वाले सभी को लगे कि वो ग्राहक है। उन्हें देखकर सभी लोग आकर्षित हो और उनके दुकान पे आए चिकन टिक्का खाने के लिए। रमेश और ससुर जी भी टिक्का खाते खाते उसकी बहुत तारीफ किए। ये देखकर आने जाने वाले लोग भी वहाँ पे रुककर टिक्का खाने लगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका का चिकन टिक्का का व्यापार खूब चल पड़ा। शारदा के परिवार में जो कठिनाइयाँ थी अब धीरे धीरे कम हो गई। फिर एक दिन अनामिका ने सुकन्या को अपने घर बुलाया। उसने मदद करते हुए जो पैसे दिए थे उसे 2 गुना करके लौटा दिया। तुमने अपना वादा निभाया है अनामिका। आखिरकार वो मेरी बहू है, निभाएगी तो जरूर। अच्छा अनामिका, अगर कोई और भी व्यापार करना चाहे ना तो मुझे बताना, मैं निवेश करूंगी। अगर मुनाफा हुआ तो 2 गुना वापस कर देना होगा और अगर नुकसान हुआ तो जितना दिया है वो वापस कर देना है। ठीक है, समझ गई ना? ठीक है सुकन्या, अगर कोई मेरे पास आके जिक्र करे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगी। इस तरह कहने पे खुशी खुशी सुकन्या वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका अपने पति और ससुर जी के पास आकर बात करने लगती है। अजी और पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, व्यापार के बारे में आपको पहले नहीं बताया। बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने हमारे परिवार को एक नई पहचान दी है। अब माफी की बात मत करो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हाँ बहू। इतना बुरा लग रहा था कि मैं माफी मांगने लायक भी नहीं थी। बहुत हिम्मत जुटा के आप लोगों से मैंने ये बात कही है। अरे अनामिका, तुमने किसके लिए किया? हमारे परिवार के लिए ना। पहले हमारे परिवार में कितना ज्यादा आर्थिक संकट था, जो भी किया उसके लिए आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई है। खुशी खुशी जिस काम को शुरू की हो आज, उसे मन लगा के करो। उस दिन के बाद से अनामिका जी जान लगा के अपना चिकन टिक्का का व्यापार करने लगती है, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है, जिससे घर वाले भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।